हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 50 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न रहेगा, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है, यानी कि महाभारत का फारसी अनुवाद में क्या नाम है दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रज्मनामा। महाभारत को फारसी अनुवाद में किया गया है और उसका शीर्षक रखा गया है रज्मनामा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत में 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? प्यारे दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में, 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड में, यानी कि लगभग 8 मिनट यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है मसूरी, महाबालेश्वर, लेह, मशीनराम। तो दोस्तों, माशिनराम में सबसे अधिक बारिश होती है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और लेह में सबसे कम बारिश होती है, लेस। यहाँ पर लेस मतलब कम, और यहाँ मोर, माशिनराम में मोर बारिश होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, ऑप्शन है शुक्र, बुध, शनि, मंगल। आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह। दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों, बल्ब का आविष्कारक जो थे थॉमस अल्वा एडिसन, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? दोस्तों, रघुवंश के रचनाकार जो हैं यह हैं कालिदास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कालिदास। अगला सवाल, बिजली की खोज किसने की थी? दोस्तों, आपके ऑप्शन है जेम्स वाट, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बिजली की खोज दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। दोस्तों, यदि आप वीडियो पर रेगुलर हैं तो आप इसका आसानी से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जिन जिन प्रश्नों का उत्तर आता है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? भारत में हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन हैं? दोस्तों, महाभारत की रचना किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा महर्षि वेद व्यास ने। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? प्यारे दोस्तों, पंचतंत्र की रचना करने वाले थे विष्णु शर्मा जी। इस पुस्तक का थीम है एनिमल दोस्तों। यहाँ पे सभी कैरेक्टर को एनिमल के रूप में रखा गया है और लास्ट में मोरल स्टोरी का मोरल थॉट भी रखा गया है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में कौन सा चिन्ह होता है? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है चक्र, अशोक स्तंभ, सिंह, मोर।
यहाँ पर अशोक चक्र का बात हो रहा है, तो यहाँ पर चक्र दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चक्र यानी अशोक चक्र। चिन्ह है। अगला प्रश्न, शून्य का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों, शून्य का आविष्कारक जो थे आर्यभट्ट जी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आइए देखते हैं दोस्तों, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है दोस्तों, यह होता है 180 डिग्री। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 180 डिग्री। अगला प्रश्न रहेगा, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? प्यारे दोस्तों, सूर्य से बात की जाए तो सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पहला मानव जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था कौन था? तो प्यारे दोस्तों, पहला मानव जो चंद्रमा पर कदम रखा था वह था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अक्सर पेपर में आता है ये। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 5 जून को दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिताक्षरा किसकी रचना है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मिताक्षरा पुस्तक जो है किसकी रचना है? यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा सही, विज्ञानेश्वर जी की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिताक्षरा रचनाकार हैं विज्ञानेश्वर। अगला सवाल रहेगा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप इसको कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर फटाफट दे लीजिए। अभी मैं 5 सेकंड रुकता हूं, फटाफट कमेंट में उत्तर दीजिए दोस्तों। आपके ऑप्शन है सीपीयू, रैम, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। कमेंट बॉक्स में उत्तर आप दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले कौन थे? दोस्तों आपके ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? प्यारे दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री भी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? प्यारे दोस्तों, शुद्ध पानी का पीएच मान जो होता है वह होता है 7। ऑप्शन सी 7 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? ऑप्शन है लोहा, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस। दोस्तों Fe जो रासायनिक प्रतीक होता है लोहा का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेफ सिटी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? प्यारे दोस्तों, सेफ सिटी परियोजना जो है यह जुड़ी है उत्तर प्रदेश राज्य से। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, उलट बंसी किस कवि की रचना है? प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन है कबीर, सूरदास, रहीम, तुलसीदास। आपके सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कबीर। कबीर जी उलट बंसी
के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है खजुराहो में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, मृगनयनी का महल स्थित है ग्वालियर में। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्वालियर। अगला प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्यारे दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म जो थी वह थी किशन कन्हैया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीली क्रांति का संबंध किससे है? प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन रहेंगे मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, अंडा उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। सही जवाब हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खाद्य सुरक्षा अभियान किस राज्य से संबंधित है? प्यारे दोस्तों, खाद्य सुरक्षा अभियान संबंधित हो जाएगा मेघालय राज्य से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में है? आपका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है तापी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों, भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वह थी रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, गंगा सागर परियोजना किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों, गंगा सागर परियोजना है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला सवाल रहेगा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल का मैन्युफैक्चर यानी कि प्रोडक्शन कहाँ होता है दोस्तों? यह होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला सवाल, सुंदरबन डेल्टा किस नदी प्रणाली द्वारा बनाया गया है? आपके ऑप्शन है दोस्तों गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सुंदर डेल्टा जो प्रणाली है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी प्रणाली द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन ए भागीरथी नदी
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? प्यारे दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जो देश है ब्राजील है। और ब्राजील को दोस्तों चीनी का कटोरा भी कहा जाता है विश्व में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पूरे विश्व का चीनी का कटोरा ब्राजील को कहते हैं। और भारत की बात की जाए दोस्तों, तो भारत की चीनी का कटोरा जिसको कहा जाता है यूपी को कहा जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न रहेगा, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, कब हुआ था? तो दोस्तों यह कानून पारित हुआ था 1985 ईस्वी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? प्यारे दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी बनी थी 1911 में। पहले कोलकाता हुआ करती थी। दिल्ली की राजधानी कोलकाता थी, बदल करके 1911 में दिल्ली भारत देश की राजधानी बन गई थी। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 1911। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। आपका सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। दोस्तों मोरारजी देसाई एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 3 शादियां की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं? प्यारे दोस्तों, लाल चंदन पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? आपके ऑप्शन है सिंहली, तमिल, बौद्ध, गोंड। श्रीलंका में दोस्तों जनजाति जो पाई जाती है वह है सिंहली जनजाति। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? प्यारे दोस्तों, बाजरे की फसल काटी जाती है, वह समय काल होता है अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? आपके ऑप्शन है हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल, लद्दाख। आपका सही जवाब हो जाएगा हिमाद्री। दोस्तों हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को हिमाद्री कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है। तो प्यारे दोस्तों, दूसरी महिला जो है कौन है? पहली जो महिला है दोस्तों, क्रम से देखा जाए तो वैशेंद्री पाल जो है पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। लेकिन दूसरी यहाँ पर पूछ रहा है तो संतोष यादव का नाम होगा। तो ऑप्शन ए संतोष यादव जो चढ़ने वाली दूसरी महिला है दोस्तों, दूसरी महिला है। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संतोष यादव एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य है। प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे अधिक सोना कौन सा राज्य उत्पादित करता है? आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब। आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में राज्य है जो सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन वाला राज्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये थे 50 प्रश्न दोस्तों। अगला टेस्ट प्रश्न होगा। आज का टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों इस वीडियो का, गोरा किसकी रचना है? गोरा पुस्तक है दोस्तों, यह किसकी रचना है? ऑप्शन है मणीश्वर नाथ रेणु, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप अपने उत्तर को दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा फीडबैक में दोस्तों, और आप इस 50 प्रश्न में से कितना स्कोर किए हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।